कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम। हाय हाय, शेर मैं पढ़ रहा हूँ, जबान नवेद की है, नवेद के वाली साहब की, इसके जो डायरेक्टर है रॉयल के। इंशाल्लाह शेर देखे मेरे दोस्तों कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। थोड़ा बोले बोले बोले, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। चार मिसरे और दाग दें, तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए जो लोग नहीं सुनेंगे। अरे बाप रे, हाँ सुनेंगे आप सुनिए चार मिसरे और के थोड़ी देर। हाँ बैठे। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। आए हाय, वो करे दौलत की ख्वाहिश। आप दाद नहीं दीजिएगा तो 18 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। खुद शेर पढ़ता हूँ, लोगों को दाद देता हूँ, और आप दाद नहीं दीजिएगा तो मैं खुद शेर पढ़ूंगा, खुद कहूंगा आए हाय वाह, फिर कहूंगा बाद में वाह रे मैं। क्या करूं, दोनों काम मुझे करना पड़ेगा। थोड़ा पूरी तवज्जो दीजिए। आपके चेहरे पे जब चवनिया अठनिया में तब्दील होती है तो दिल गदगद हो जाता है कि नहीं? शेर देखे मेरे दोस्तों, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है। हाँ, कमर साहब ने तो बर्रर कहा है मुकर्रर की जगह, माशाल्लाह। आप समात कर लीजिए मेरे दोस्तों। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए मेरे दोस्तों। नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। सुन लीजिए, फोन पे, एटीएम, पेटीएम, पता नहीं कितना कितना है। एक शेर सुनिए मेरे दोस्त कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बोले सो ये शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। सुने, चौथे मिसरे पे मजा नहीं आए तो पैसा वापस। और मुजम्मिल हयात को मैं आपके हवाले करूंगा, आप सबको अल्लाह के हवाले करके अपनी जगह ले लूंगा। शेर देखे, इबादतों का अपनी जगह ले लूंगा, ये कहा। हाँ मुजम्मिल साहब थोड़ा ऊंचा सुन लीजिए। कमाल ये है, आज हम लोग आ रहे थे दरभंगा से, मिथिलांचल से गाड़ी पकड़े आए सियालदा आने के बाद वहां से फिर आए हावड़ा आए तो मेरे दोस्तों गाड़ी कई थी जो कटक होके गुजर रही थी। एक गाड़ी थी फलक नुमा, वो गाड़ी जा रही थी सीधे हैदराबाद में मुजम्मिल साहब का ससुराल है। सारी गाड़ियों को छोड़कर इन्होंने फोकस किया कि मुजाहिद साहब आपको इसी में जाना है। मैंने कहा बहुत तरजीह दी। बाद में देखा कि अगर कोई हावड़ा से कटक का सफर जब आप करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग देखे होंगे, सवारी से ज्यादा भिखारी आ जाते हैं और सब आएंगे ताली मार मार के लेंगे। मैंने बहुत गौर किया तो देखा कि मुजम्मिल हयात के ससुराल में शादी तो की इन्होंने, इनके हिस्से में साली एक भी नहीं थी। ठीक है, पता चला सब ताली मारने वाले सब थे और वो ससुराल जा रही थी, और एक भी आदमी इनको टॉर्चर नहीं कर रहे थे कि मुजम्मिल साहब हमें भी पैसा दीजिए। एक साहब वहीं बैठे थे तो मैंने कहा भाई इनका ससुराल भी इत्तफाक से हैदराबाद है, गाड़ी भी वहीं जा रही है, और सारे जो लोग लेने आ रहे हैं एक भी इनसे नहीं मांग रहे, सबसे मांग रहे हैं। तो एक साहब ने कहा मुमकिन है कि इनकी रिश्तेदारी हो, पहचान रहे हो।
खैर ये रिलेशन क्या है वो मामला नहीं है, मैं आपके चेहरे पे मुस्कान देखना चाह रहा था। शेर देखे मेरे दोस्तों कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। चौथे मिसरे का मजा लीजिए और मुजम्मिल हयात आपके हवाले होंगे। यकीन जानिए कि तरन्नुम का ऐसा लहजा इनके पास मौजूद है कि ठंडी के मौसम में भी मेरे दोस्तों पत्थर से पसीना निकालने का हुनर रखते हैं। शेर देखिएगा, अगर मजा नहीं आया तो फिर कह दीजिएगा। इनकलाबी शायर, अगर दाद नहीं दीजिएगा तो आप पे कूद भी सकते हैं। ये कई दफा ऐसा हादसा हुआ है। शेर देखे मेरे दोस्तों, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम। अल्लाह ताला से कहिएगा भेजिए तो फोन पे नंबर स्कैनर डालते हैं 5 लाख, ये बेटवा है ढकेल दीजिए जन्नत में। मियाँ वहां नहीं चलेगी, वहां ये चलेगा इबादत कितनी है यहाँ दिखाओ। जी मियाँ, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम। गजल गीत के दीवान सुनाओ, मुझको गजल गीत के दीवान सुनाओ। हाफिज हो तो फिर वज्द में कुरान सुनाओ। मचलेगा मुजाहिद मेरा दिल इश्क नबी से, शायर हो तो फिर नगमे हसान सुनाओ। मुख्तसर से वक्त में इतना कामयाब मुशायरा, कसम खुदा की अगर गुंजाइश होती चोरी करने की कुछ ऐसी सूरत बनती तो मैं सामाइन को चुरा के ले जाता यहाँ से। ऐसी प्यारी समाते के कलेजा नहीं कलेजी फेफड़ा हियाला गुर्दा सब निकाल दें। कसम खुदा की आप जैसी समातें बहुत कम मिलती है। खुदा की कसम कोई बंदिश नहीं और कोई पाबंदी नहीं। अच्छी तरह से आपने सुनी, आप लोगों ने सुना। शायर जितना अच्छा पढ़ा है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा आपने सुना है। शायर पढ़ता नहीं है, सामाइन उनसे पढ़वा लेती है। ये कमाल आपका था। अब आइए मेरे दोस्त, दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुन रहे तो एक शेर और सुन लीजिए। सना खाने पैगंबर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। बोले बोले बोले, सना खाने पैगंबर हूं। मीडिया वाले दोस्तों से गुजारिश ये है कि कैमरे की निगाहों में कैद कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। देखिए मेरे दोस्तों, सना खाने पैगंबर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। मदीने का कबूतर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। शुक्रिया। सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मदीने का कबूतर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। नबी की नात गोई की सआदत हो गई हासिल, मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। नबी की नात गोई की, नबी की नात गोई की सआदत हो गई हासिल, मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मदीने, एक शेर और याद आ रहा है, दाग दूं? चलते चला था ये शुरू हो गया, क्या बताएं। हाँ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। देखिए, हाँ, एक शेर सुन लीजिए दोस्त, सुबह तक पढ़ते। एक चीज जो है बीपी जानते हैं ना, किसी का हाई हो जाता किसी का लो हो जाता। शायर ने शेर बनाया, शेर सुनिए कि चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। शेर सुने, चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। दुरूदे पाक रगे खून से होके क्या गुजरा, दुरूदे पाक रगे खून से होके क्या गुजरा।
तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। चढ़ा हुआ था, अचानक उतर गया बीपी कि खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया। सुभान अल्लाह। देखकर आज मैं अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ कर रोया। चुप हुआ रोके जो फिर रोया, मुकर्रर रोया। रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया। सुभान अल्लाह। रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया। मुझको रोने का हुनर आ गया रोते रोते, रोने वालों से मैं हर दौर में बेहतर रोया। रोने का हुनर आ गया मुझको, रोने का हुनर आ गया रोते रोते, रोने वालों से मैं हर दौर में बेहतर रोया। और मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त। कमर साहब के हवाले ये शेर के मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त। मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया। सुभान अल्लाह। मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया। खुद भी रो लेता मैं तन्हा तो कोई बात न थी, हाय कम वक्त मगर सबको रुलाकर रोया। कसम खुदा की कैफियत ये होती है। नातिया शायरी कसम खुदा की मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पढ़ी लिखी समाते हैं। गजल की शायरी करने के लिए जब चाहिए, जिस वक्त चाहिए, जिस पोजीशन में होइए, जिस हालत में होइए, किसी भी पोजीशन में हो, रात के किसी दिन के किसी भी हिस्से में कलम उठाइए, लबो रुखसार और जुल्फे गिरहगीर की बातें कह डालिए, खुदा की कसम आपकी कोई गिरफ्त नहीं है। लेकिन मियां नाते रसूल के लिए रियाजत नहीं बल्कि इबादत की। दिल इश्क़ नबी में जब खूब तड़पता है तब मदीने वाले कभी ख्वाब में आते हैं और नाते पाक का शेर हो जाया करता है। खुदा की कसम शान मुस्तफ़ा में इतने शेर पड़े और आशिक इतना कूद कूद कर दाद दे रहा है। 10 रुपया अगर 50 रुपया कोई ड्राइवर ऑटो रिक्शा वाला आपसे ज्यादा ले ले तो कलेजे पे चढ़ के आप ले लेंगे, लेकिन नाते मुस्तफ़ा अगर कोई शार पढ़ रहा है तो मेरे दोस्तों 50-50 हजार रुपया मैंने लुटाते लोगों को देखा है और उनके बाद भी उनके चेहरे की शिकन नहीं जाती। कसम खुदा की ये मदीने का कमाल है। वरना इस डेढ़ टांग के इंसान को पूछने वाला जिसकी शक्लो सूरत अच्छी न हो, बिहार सीतामढ़ी से बुलाने की क्या जरूरत थी। मकसद सिर्फ यह था कि शान मुस्तफ़ा में मुझे कुछ सुनना है, चाहे रंग काला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे सीधा हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मेरे आका की मदह खानी कैसे करता है, चाहे वो अशफाक बहरैची हो, कमरुल इस्लाम कमर हो, मुजम्मिल हयात हो, मुजाहिद हसनैन हबीबी हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कि अगर हम सब अपने बाप की तारीफ करने लग जाए ना तो मोहल्ले के एक लोग सलाम नहीं करेंगे। नबी की मदह सराई कर रहे हैं, दुनिया इन्हें झुककर सलाम कर रही है। हक है, बिल्कुल। आप आका के हो जाइए, खुदा की कसम दुनिया आपके कदमों तले होगी। आज हमसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मुसलमान कमजोर पावर नहीं है, ईमान वाले कमजोर नहीं है। 57 ममालिक है, अगर हम डीजल और पेट्रोल न देना तो इनके जहाज परवाज नहीं कर सकते हैं। सड़कों पर माचिस के खप्पे की तरह, कागज की तरह उड़कर कचड़े डब्बे कूड़ेदान में ये मर्सिडीज और ये जितनी भी गाड़ियां हैं सब चली जाएंगी। तेल आप न देते, पूरी पावर, लेकिन गैरत ईमानी सो चुकी है मुसलमानों की, वरना आज भी हुक्मरानी कर सकते हैं। ये बात आज तमाम चीजें शायरी में पिरोकर मैं नवेद भाई आपको मुबारकबादी पेश करता हूं। मैं थोड़ा जज्बात में बह गया, यकीन जानिए ऐसा मुशायरा कभी कभी होता है और इस तरह की तमहीदें बन जाया करती है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरे लिए भी आप लोग दुआ करें। दिन रात सफर में रहता हूं, अल्लाह ताला मेरा खात्मा ईमान पे फरमाए हम सब का, और अल्लाह सफर के हादसा से बचाए। चंद शेर अगले साल फिर हो। हाँ, मैंने ये कहा था पहले ही कि मुशायरा ख़त्म नहीं, आइंदा सालों के लिए मुलतवी किया जाएगा। मतलब क्या, आइंदा साल फिर रखेंगे हमारे नवेद भाई, और होनी भी चाहिए। चंद शेर मुझसे भी समात कर लीजिए, फरमाइश है। और वो शेर मेरे टांग पे है, लेकिन वो नात है, वो मेरे जज्बात है, मेरे एहसासात है। कुछ लोग बड़े कहते थे अरे वो लंगड़ा, लेकिन आज तक लंगड़ेपन में मुझे प्यार मिला, इसके अंदर कभी मुझे बुराई समझ में नहीं आई। अगर किसी को नाम भी याद नहीं रहा, मुशायरे हो, जलसे हो, वो लंगड़ा आ रहा है,
कितनी अच्छी पहचान अल्लाह ने मुझे दी है, कितनी अच्छी सर्टिफिकेट दी है मुझे। अब शेर देखिए, ये शेर मेरे अलावा कोई माइका लाल इस पिंडाल में नहीं पढ़ सकता। शेर देखिए मेरे दोस्त, रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। बोले बोले थोड़ा उठाए। एक शायर को 5 मिनट पढ़ाऊंगा सिर्फ। हमजा के बारे में कहा जा रहा है, हमजा गाजी के बारे में, मैं उन्हें पढ़वा के फिर दुआ हो जा रही। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, बहुत अच्छा। भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे सुनते रहे तो शायर लोग, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है। अरे यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है, सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है, सच तो है हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। गारे सौर में देखा मुशरिकीने मक्का ने, गारे सौर में देखा मुशरिकीने मक्का ने, अरे आपकी हिफाजत को मकड़ियों का जाला है, आपकी हिफाजत को मकड़ियों का जाला है। और मैं ये 4 मिसरों के साथ जनाबे अशफाक बहराइची को आपके हवाले करना चाहता हूं कि वो सर से पांव तलक नूर हो गए होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। वो सर से पांव तलक नूर हो गए होंगे, चिराग बुझने पे मजबूर हो गए होंगे। खुदा ने छीन ली देकर बुलंदियां जिनसे, अरे उरूज पाके वो मगरूर हो गए होंगे।